आज हम लोग एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है। कि जो एट्रियम होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक सेप्टम होता है जो दोनों एट्रियम को क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे कि कहीं ना कहीं हम एक हार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं बीच में क्या होगा, आपको सेप्टम होता है। ये कहीं ना कहीं क्या है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। जो एट्रियम के बीच में दो डिवाइड करने वाला जो एरिया है वो उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। अगर कहीं ना कहीं जो भी है सेप्टम में क्या कोई ना कोई ओपनिंग हो रखी है, क्या हो रखा है, कोई ना कोई ओपनिंग हो रखी है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट। मतलब एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है उसमें क्या है, ओपनिंग है, एबनॉर्मल ओपनिंग है, यहीं से कहीं ना कहीं उसमें क्या है, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो ये मेनली क्या होता है, 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है आपका ऑस्टियम प्रीमियम। ऑस्टियम प्रीमियम होता है जो कहीं ना कहीं होता है, वो कहीं ना कहीं क्या होगा आपका, जैसे कि हेड की कहाँ पर ओपनिंग होगी, नियर दी जो सबसे लोअर पोर्शन में एक ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं क्या, ऑप्टिमम प्राइमम। नेक्स्ट होता है आपका ऑस्टियम सेकेंडम। तो सेकेंडम क्या होगा, कहीं ना कहीं मिडिल एरिया में, मिडिल एरिया में ओपनिंग है, उसको हम बोलते क्या, ऑस्टियम सेकेंडम। नेक्स्ट होता है आपका साइनस वीनस डिफेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं सुपीरियर वेना केव और इन्फीरियर वेना केव के नियरेस्ट, मतलब कहीं ना कहीं अपर पोर्शन में ओपनिंग होगी, क्या होगी, अपर पोर्शन में, तो उसको हम बोलते हैं क्या, साइनस वीनस डिफेक्ट। इस तरह से 3 टाइप्स का क्या होता है, डिफेक्ट होता है। मतलब कहीं ना कहीं एक लोअर पोर्शन में होती है जो कहीं ना कहीं मिट्रल वाल्व है, क्या है, मिट्रल वाल्व के पास जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमम। सेकेंडम किसको बोलते हैं, जो हम कहीं ना कहीं मिडिल एरिया में, कहाँ पर, मिडिल एरिया में ओपनिंग, उसको हम सेकेंडम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बोलते हैं साइनस वीनस डिफेक्ट, जो कहीं ना कहीं सबसे ऊपर सुपीरियर पोर्शन में और कहीं ना कहीं सुपीरियर वेना केव के पास जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्या, साइनस वीनस डिफेक्ट। तो इस तरह ये मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कॉजेज़, कि इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी, मतलब कि कहीं ना कहीं ये जन्म से ही देखने को मिलती है, या किस वजह से होती है, या कहीं ना कहीं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी की क्या है, प्रॉपरली जो भी ऑर्गन है उसमें क्या ब्लड की सप्लाई नहीं हुई है, उस कंडीशन में देखने को मिल सकती है। या कहीं ना कहीं वहाँ के जो ऑर्गन है प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं उसको जो भी माँ ने जो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो लेडी है उन्होंने कहीं ना प्रॉपर डाइट या प्रॉपर अच्छे से हेल्दी डाइट नहीं लिया, उस कंडीशन में उसके क्या है, ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हुआ, उस वजह से हो सकता है। या कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, या स्ट्रेसफुल लाइफ, क्या है, जो मदर है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो लेडी है उसकी जो लाइफ है वो कैसी रही हो, कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल लाइफ रही हो, उस कंडीशन में हो सकता है। या कहीं ना कहीं प्रॉपरली अच्छे से न्यूट्रिएंट की सप्लाई ना हो, जो कहीं ना कहीं प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया, तो इस वजह से ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है इन बेबी में एट बर्थ टाइम। तो उसको हम बोलते हैं क्या, तो ये कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से बच्चों में क्या देखने को मिल सकता है, ASD, क्या बोल सकता है, एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट वाली कंडीशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, तो फर्स्टली क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो ब्लड फ्लो है तो वो कहाँ, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। देन क्या होगा कि जो भी ब्लड है जो कहीं ना कहीं क्या है, जो हार्ट से लंग से जो ब्लड आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो आर्टरी वो वेंस, क्या पल्मोनरी वेंस जो ब्लड लेके आ रही लंग से, उनमें क्या होगा, प्रेशर रहेगा, बॉडी साइनोसिस हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉपरली बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, बॉडी में न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं हार्ट बीट क्या होगी, रिदम क्या है, जो एबनॉर्मल हो सकता है, और कहीं ना कहीं बेबी में ब्लड का प्रॉपरली सर्कुलेशन नहीं होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जब बेबी क्या है, ASD से सफ़र करता है, एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होंगे जिनकी हेल्प से हम पेशेंट की कंडीशन के बारे में इजीली पता लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ही हम क्या करेंगे, उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पेशेंट का क्या करें, फुली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जिसकी हेल्प से इजीली हम कंडीशन का पता लगा सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में हम उसकी प्रीवियस या बर्थ के टाइम पे कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं हो, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को कोई एबनॉर्मलिटी तो उसके बारे में पता लगा सकते हैं, उसके बेस पे हम कंडीशन के बारे में अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम देखें क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जाम में देखेंगे कि इसका फिजिकली क्या है, जैसे कि वाइटल साइनसिस करेंगे, उसमें देखेंगे हार्ट बीट वगैरह प्रॉपरली वर्क कर रही है, पल्स रेट प्रॉपरली है या नहीं, उस चीज़ के बारे में असिस्ट करते हैं, हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देन हम करेंगे क्या, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, क्या करेंगे हम, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी कंडीशन को पता लगा
सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तो जिसमें हम क्या करें, हार्ट की जो वेव्स हैं या हार्ट रिदम का अच्छे से पता लगा सकते हैं और उसकी कंडीशन का इजीली डिटरमाइन करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हार्ट वेव्स है जो भी हार्ट किस तरह से पंप कर रहा है, प्रॉपर्ली कॉन्स्टेंट रिलैक्सेशन हो रहा है कि नहीं, उस कंडीशन का हम किसमें लगा सकते हैं, ईसीजी में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट हम करेंगे इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में हम क्या करते हैं कि हम उसके अंदर जो भी है एक अल्ट्रासाउंड की तरह ही हम एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे यूएसजी में करते हैं उसी टाइप से हम क्या करते हैं, उसमें देखते हैं कि हार्ट का जो फंक्शनिंग है प्रॉपरली है कि नहीं, कहाँ से बाल्व डिफेक्ट है या किस एरिया से सेप्टल डिफेक्ट है, मतलब किस तरह की एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रहा है, वो हम इजीली किससे वो इकोकार्डियोग्राम से पता लगा सकते हैं और पेशेंट को इजीली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है, मैनेजमेंट। तो इसमें हम मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को अर्ली ट्रीट कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी उसकी कंडीशन को रिकवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्या है, डिजॉक्सिन देंगे, कह देंगे डिजॉक्सिन, जो क्या करती है, पेशेंट की जो हार्ट रेट है उसको क्या करने में, नॉर्मलाइज करने में हेल्प करती है, या रिदम को नॉर्मल करने में क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देंगे एंटीबायोटिक्स देंगे, कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे जिसकी हेल्प से अगर कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हो रहा है बेबी के अंदर, बॉडी के अंदर, उस इन्फेक्शन को हम ईजिली क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देंगे डायूरेटिक्स, क्या देंगे इसके, हम डायूरेटिक्स देंगे जिसकी हेल्प से हम बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड को बॉडी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यूरिनेशन के थ्रू हम क्या देंगे, डायूरेटिक्स देंगे। तो ये कुछ ट्रीटमेंट देंगे जिसकी हेल्प से हम पेशेंट की कंडीशन को ईजिली क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ सर्जिकल मेथड भी हैं जिसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो सर्जिकल मेथड क्या क्या है जिसकी हेल्प से हम पेशेंट की कंडीशन को इजीली ट्रीट कर सकते हैं, तो हम देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट कहीं ना कहीं पेच लगाकर क्या करेंगे, यहाँ पर कोई ना कोई पेच, मतलब कहीं ना कहीं इसको क्लोज करके क्या करेंगे, जो भी ओपनिंग है उसको हम क्लोज करके, पेच लगाकर हम या पेच करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, मतलब उसकी ओपनिंग को क्लोज करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाईपास सर्जरी, क्या करके, बाईपास सर्जरी, जैसे कहीं ना कहीं ये आपका ओपनिंग है, इस एरिया में क्या करेंगे, कहीं ना कहीं बाईपास सर्जरी करके इस तरह से इस एरिया से अटैच कर देंगे, तो कहीं ना कहीं इसका ब्लड कहीं ना कहीं क्या आएगा, लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में, तो वो कहीं ना कहीं क्या आएगा, लेफ्ट एट्रियम में ही मूव करेगा। तो इस तरह से हम बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं हम इसको इस तरह से कनेक्ट, या फिर कहीं ना कहीं हम इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब राइट एट्रियम का जो ब्लड है वो कहीं ना कहीं राइट एट्रियम में ही कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम बाईपास सर्जरी कर सकते हैं जिसकी हेल्प से कंडीशन को इजीली ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अगर नीड होने पर ये कहीं ना कहीं आपका यह है आपका ऑप्टिम्स प्राइमरी कंडीशन है, प्राइमम कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या करें, जो मिट्रल बाल्व है उनका रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। मिट्रल बाल्व रिप्लेसमेंट करके भी हम पेशेंट की कंडीशन को क्या कर सकते हैं, ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने से क्या पढ़ा, एएसडी के बारे में पढ़ा, जिसमें एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट होता है, जो कहीं ना कहीं एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है उसमें क्या होती है, एक एबनॉर्मल ओपनिंग देखने को मिलता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट। तो आज हम लोगों ने एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।